दैत्यराज कुंभकर्ण का राज्य था। वहां कुंभकर्ण रहता था, उसने पूरा इलाका अपने हाथ में रखा था। और वहां एक कर्कटी नाम के एक असुर राक्षसी थी। और राक्षस तो राक्षस होता है और राजा तो राजा होता है, किसी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है। एक कुंभकर्ण के संपर्क में आए वो उनके द्वारा एक पुत्र हुआ जिनका नाम भीमासुर था। और भीमासुर ने ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा कठिन तप किया और तप करके उसने अतुल बल प्राप्त किया। अतुल बल के माध्यम से चूंकि असुर था, बल और धन संपत्ति तो बहुत लोगों को मिली है, लेकिन कितने लोग हैं अपना बल जगत हित के लिए, लोक कल्याण के लिए समर्पित करें। इस दुनिया में धनपति बहुत हैं, लेकिन कितने धनपति हैं जो अपना धन मानव कल्याण के लिए समर्पित करे? ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, बहुत कम। महापढ़ ग्रंथ में कहा, जहां महादेव की कथा कही जाती है अश्वमेध सहस्त्राण, वहां को एक साथ में 1000 अश्वमेध यज्ञ करें और 1000 अश्वमेध यज्ञों का जो पुण्य जहां प्रकट होता है, ये पुण्य महादेव की कथा से रहता है। और ये स्थान पर तो निरंतर भगवान की कथा रहती है, इसलिए यहाँ प्रवेश करने मात्र से अंदर से इतनी शांति मिलती। क्यों मिलती? ये कथा स्थान है। कथास्थम महास्थानम परम धाम परम पदम। भगवान स्वयं शिव ने कहा कि जहां मेरी कथा है ये कोई सामान्य स्थान नहीं, स्थानम महास्थानम परम धाम देने वाला ये स्थान है। तो ये भीमासुर को अतुल बल मिला, तो बहुत सारे सज्जनों को दुख दे रहा था, ऋषि मुनियों को पीड़ा दे रहा था, धर्म का द्वेषी था। ब्रह्मा ने उसको अतुल बल दिया, लेकिन उसको सद्बुद्धि भी देनी थी। मांगे ने तो अपन देनी चाहिए। जो अतुल बल तो दे दिया, लेकिन उसको जो बुद्धि उसकी दीक्षित होती तो बहुत कुछ कर सकता। बाद में तो शिवजी ने उसकी बुद्धि दीक्षित की। तो बहुत सारे शिव भक्तों को परेशान करता था। और इनमें प्रिय धर्म नाम का एक परम शिव भक्त था। वहां भगवान महादेव का पूजन बिल्व पत्रों से करता था। और बिल्वपत्र जब शिवजी को अर्पण कर रहा था, तब ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर बिल्वपत्र भगवान महादेव को अर्पण करता था। वास्तव में बिल्वाष्टक पूरा है, और आप सभी को बिल्वाष्टक सबको कंठस्थ नहीं होता, इसीलिए एक बोलते हम, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियाउधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वपत्र शिवार्पणम, ये हम बोलते हैं। पूरा बिल्वाष्टक तो जरूर इसका पाठ करना चाहिए। बिल्वाष्टक ये बिल्वपत्र की एक सुंदर महिमा है, बिल्व वृक्ष की एक सुंदर महिमा है। और एक बात कहूं, शिव महापढ़ ग्रंथ में बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने की महिमा उससे ज्यादा ये वृक्ष की महिमा है। और स्पष्ट कहा, जो कोई मनुष्य बिल्व वृक्ष एक लगाकर बहुत बड़ा करता है, उसको 1 करोड़ भगवान महादेव के शिवालय निर्माण करने का फल मिलता है। 1 करोड़ शिवालय कोई बना नहीं सकते ना। 1 करोड़ शिवालय बनाना कोई थोड़ी सामान्य बात है। तो एक बिल्व वृक्ष लगाने का, एक बिल्व वृक्ष बड़ा करता है, उसको 1 करोड़ शिवालय का पुण्य मिलता है। इसलिए हमारे सभी शिव भक्तों ने, ये जो आपने टेलीविजन में भी देखा, मैं तो मध्यस्थी हूँ, ये सभी जो बिल्व वृक्ष है हमारे महादेव के आप जैसे भाइयों बहनों ने लगाया है। हमारे वहां को यात्रा करने के लिए आते हैं, रहने के लिए, अपने हाथ से बिल्व वृक्ष लगाते हैं। हम निरंतर वृक्ष की संख्या बढ़ा रहे हैं। और वहां पत्थर वाली जमीन थी, ये फलद्रुप जमीन नहीं है। चूंकि आज से 15 साल पहले मैंने लिया, तो जमीन लेने के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने ऐसी जमीन ली जहां घास भी नहीं उगता था। घास भी उगना बहुत कठिन मुश्किल था। और गांव वालों ने मुझे कहा कि महाराज आपकी बुद्धि कहाँ गई? मैं कि तो मेरे पास है कहीं नहीं गई। इसमें घास नहीं उग रहा है, तो आप ऐसे वृक्ष लगाए कैसे लगाएंगे? मैंने कहा आप देखते रहिए। और पूरा गांव देखता रहा। और जिस जमीन में कुछ घास नहीं उग रहा था, वहां हमने पूरा बिलोश का जंगल बना दिया। पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता? आपकी लगन होनी चाहिए, आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए, तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिनमें आप आगे नहीं जा सकते। तो हमने पूरा जंगल बनाया। बहुत सारे विडंबना आती रहते, अवरोध विरोध आता रहता है, बहुत सारी पवन, बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन ये चलता रहता है। और वहाँ 33 से ज्यादा हमारे भाई बहन वहाँ काम करते रहते हैं। और इतनी बड़ी गौशाला है,
और इस सभी के निभाव के लिए बस ये कथा है हमारी। कथा के माध्यम से 35 व्यक्ति का पगार, इस परिवार को भोजन, बीमार पड़े रहना, उसके लिए छोटे मोटे प्रश्न जो मेरे साथ ही रहते हैं। मैं जो भोजन करता हूँ वही वो लोग भोजन करते हैं। ये सरोज भाई उस क्षेत्र से पूरी साक्षी हैं और ये लोग भोजन करते वही मैं ही करता हूँ, अलग कुछ नहीं, हम लोग साथ में रहते सभी। तो निरंतर निरंतर ये काम चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है और खर्च तो रहता है। तो ये सब कथा में से चलता है, इसलिए कोई हम धन संग्रह नहीं करते। कोई जो बोलता है तो बहुत बुरी बात है उनके लिए। कोई भी वक्ता, कोई भी साधु संत महापुरुष निरंतर कुछ न कुछ कार्य करते हैं। पूज्य भाष्यरी को मुझे मिलना हुआ था तो मैंने देखा इतने बड़ी पाठशाला, 5000 ब्राह्मणों के विप्र कुमार वहाँ पढ़ते हैं, 5000, और अच्छे शिक्षक देते हैं, वहाँ से संस्कार संपन्न व्यक्ति को समाज को देते हैं और बहुत सारे कर्मकांड एकदम सही ढंग से कर्मकांड कर सके, जैसे सही परंपरा में यज्ञ कर सके। इतने वक्ता भाषण इतना बड़ा काम कर रहे हैं। उसका लक्ष्य क्या है? अभी 5000 बच्चे हैं विप्र कुमार, उसको 10,000 तक पहुंचना है। ये 24 घंटे खर्च शुरू रहता है। तो उसके लिए बहुत सारे वक्ता, सभी वक्ता कोई ना कोई साधु संत करते ही रहते हैं और कथा करना छोटी, घर परिवार व्यवहार सब कुछ छोड़कर बाहर रहना पड़ता है और घर घर में रहना पड़ता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत मुश्किल है। तो जरूर आप कभी आ सकते हैं। तो ये प्रिय धर्म महादेव का परम भक्त था, मंत्र नहीं बोलता था, सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलकर बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करता रहता था, नित्य अर्पण करता रहता था। और उसने देख लिया भीमासुर ने, और ये भक्तों का तो विरोधी था, सज्जनों का द्वेषी था। और बहुत लोग दुनिया में जो अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं उनके लिए कोई न कोई रुकावट डालने वाले लोग रहते हैं। तो भीमासुर वहां पहुंच गया और ये जो प्रिय धर्म है उनको मारने के लिए तैयार हो गया। हाथ में खड़ग था, राक्षस तलवार नहीं रखते थे, खड़ग रखते थे, क्योंकि तलवार में तो माता भवानी अम्बा रहती है ना, साक्षात जगदम्बा भवानी रहती है। इसीलिए ज्यादातर देखो तो असुर तलवार नहीं रखते थे, असुर लोग खड़ग रखते थे। खड़ग राक्षसी शस्त्र होता है। हमारे देवताओं के पास तलवार, त्रिशूल, देवताओं के पास गदा रहती है, बाण रहता है, लेकिन ये लोगों के पास जो शस्त्र है ना, विचित्र शस्त्र है। तो प्रहार करने की तैयारी की, लेकिन ये प्रिय धर्म ने भगवान महादेव के लिंग को बाद में ले लिया और भगवान को कह दिया कि आप मेरी रक्षा करो। तब भगवान स्वयं प्रिय धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं वहां ज्वाला के साथ प्रकट हुए और ज्वाला के साथ प्रकट होते हुए भीमासुर को जलाकर भस्म कर दिया। तब भगवान महादेव ने कहा प्रिय धर्म को, आपको मैं क्या दूं? भगवान कुछ नहीं, बस जैसे मेरी रक्षा की वैसे आपके जितने भक्त हैं वैसे ही रक्षा करो भगवान। और भीमासुर के नाम से आप यहां प्रकट हुए, इसलिए उसके नाम से ही यहां शिवलिंग रहे। इसलिए प्रिय धर्म ने कहा मेरे नाम से नहीं। गुजराती में कहो तो कोई जीवन में अड़चन रूप दुख रूप बने न, समझ लेना था ये भगवान का उपकार है। इसमें से बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन आपका कोई लाख बुरा करें, लेकिन हम किसी का सपने में भी बुरा नहीं करेंगे, कभी नहीं। विचारों में भी कि दूसरों के लिए हम बुरा नहीं सोचेंगे। ये महादेव के भक्तों का लक्षण है। दूसरों का हित, दूसरों का कल्याण, दूसरों के सुख की भावना, ये भक्तों के लक्षण है। और वहां भगवान महादेव जी एक दिव्य स्वरूप में प्रकट रहे, जिनको हम भीमेश्वर महादेव कहते हैं, जो सहादरी पर्वत पर भगवान महादेव जी निवास करते हैं। और तीसरी एक कथा है, अलग अलग पुराणों में से बहुत सारी अलग अलग कथा है, ऐसी बहुत सारी कथा मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये कथा कहने का मुझे अवसर कम मिलता है। और इस सहादरी वन में, जंगल में एक भातीराव, एक कठियारा रहता था, जो लकड़ी काटकर अपने जीवन निर्वाह करता था। और बस लकड़ी काटने के लिए जाता था और लकड़ी बेचता था और अपना जीवन चलाता था। तो ये भातीराव एक बार एक बहुत पुराना सूखा वृक्ष था, उसको जड़ मूल में से उखाड़ रहा था। इतना बड़ा वृक्ष था तो उसको लगा कि ये वृक्ष में एक लेदा सूखा हुआ है तो बहुत समय तक मेरी रोजी रोटी चलेगी, मेरा गुजरान चलेगा।
तो ये पूरे पूरे उखाड़ने को प्रयास किया, उसने पूरा उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन वृक्ष तो उखाड़ दिया, लेकिन इसके अंदर से बहुत सारी लहू की धारा प्रकट होने लगी। पूरा पूरा इलाका लहू से भर गया। तो ये जो बतीराव जो जहाँ कटियारा वो डर गया, दौड़ता दौड़ता पास में जो भंवरगिरी गांव है वहाँ पहुँच गया और गांव वालों को कहा कि यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, और सभी गांव वालों को लेकर वहाँ पहुँचा। देखा पूरे गांव वालों ने कि अंदर से इतना लहू निकल रहा है, इतना लहू निकल रहा है। सब सोच में पड़ गए। और इस जंगल के अंदर बहुत सारे आचार्य रहते, इस जंगल के अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे। उनके पास गांव वाले गए और कहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपका क्या मंतव्य, उसके लिए क्या हम कर सकते हैं। तब आचार्यों ने और विद्वानों ने और ऋषि मुनियों ने एक सुंदर मार्गदर्शन दिया कि आपको जल्दी से जल्दी कोई दूध देने वाले गाय को उठाकर वहाँ ले जाओ और ये सब कुछ शांत हो जाएगा। और सभी आचार्य और विद्वान, ये सभी ऋषि मुनि साथ में चले और पूरे गांव वाले लोग एक जो दूध देने वाली गाय थी वहां ले गए। और वहां ये गाय गई, इसी समय उसको दोहनी नहीं पड़ी, वैसे ही इसके अंदर से दूध नीचे धारा होने लगी। जैसे जैसे दूध की धारा होने लगी वैसे वैसे धीरे 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 सभी लहू शांत हो। तो गाय माता वहां पहुंची और सब शांत हो गया, सब लहू शांत हो गया। तब वहां सब कुछ खोद काम करके निकाला तो सुंदर एक शिवलिंग निकला। और सभी गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया है कि ये बातीराव कटियारा के नाम से ये शिवलिंग मिला है, तो हम सभी मिलकर उसका नाम भातेश्वर महादेव रखेंगे और समय जता उसका नाम भीमाशंकर हुआ। ऐसे भी कथा है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग पेटा कथा हैं। तो भीमाशंकर महादेव के सानिध्य में हम तो 9 दिन वहाँ रहे थे और अच्छे से भगवान की हमने कथा भी की और बहुत सारा आनंद भी हम सबको मिला।